दोस्तों रिसेंटली हमारे जंगकुक ने स्पॉटिफाई पे एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग टाइम स्पेंड करा है, जहां उन्होंने काफी ज्यादा मजे करे। लास्ट टाइम समर में भी जंगकुक अपने 7 सॉन्ग की प्रमोशन के लिए स्पॉटिफाई पे आए थे, जहां उन्होंने गेम्स खेले थे और फैंस के सवालों का जवाब दिया था। और इस बार भी उन्होंने काफी कुछ करा है, तो इस वीडियो को मैंने आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। इसे एंड तक जरूर ही देखे। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और स्पॉटिफाई ने जंगकुक के लिए एक गोल्डन रिलैक्स रूम प्रिपेयर करा था। तो जंगकुक आते हैं और सेट को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं, मैं 4 महीनों के बाद स्पॉटिफाई पे फिर से आया हूँ। मुझे याद है लास्ट टाइम मैं आया था तब मेरी 7 सॉन्ग रिलीज हुई थी। मैंने यहाँ 100 सेकेंड मिशन चैलेंज करा था और फैंस के सवालों का जवाब दिया था पूल बॉल गेम में। मुझे याद है मैंने यहाँ बहुत मजे करे थे। और अब जंगकुक फिर से आ चुका है अपने गोल्डन एल्बम के साथ, जिसमें टोटल 11 सॉन्ग्स है। और मैं देखता हूँ स्पॉटिफाई ने आज मेरे लिए क्या क्या प्रिपेयर करा है, तो मुझे आज क्या करना है। और फिर स्पॉटिफाई के स्टाफ जंगकुक को वेलकम करते हैं और कहते हैं, सबसे पहले प्लीज आप ये नोटिस पढ़ लीजिए कि इस गोल्डन रिलैक्स रूम को कैसे यूज करना है। तो जंगकुक कहते हैं, ओह यहाँ नोटिस भी है। और फिर जंगकुक इसे पढ़ते हैं, जिसमें लिखा था, मिस्टर जंगकुक यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे स्पॉटिफाई गोल्डन रिलैक्स रूम में हमने हमारा बेस्ट करा है आपके लिए, ताकि आप अपना गोल्डन टाइम स्पेंड कर पाओ आज इस गोल्डन रिलैक्स रूम में। और यहाँ इंफॉर्मेशंस दिए हुए हैं चेक इन और चेक आउट करने का। तो फर्स्ट है चेक इन। इस मोमेंट से हर कोई गोल्डन जंगकुक के प्यार में पड़ जाएगा। और सेकंड है चेक आउट। एक बार जो आप गोल्डन जंगकुक के प्यार में पड़ गए तो फिर कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं है। और फिर इस गोल्डन रिलैक्स रूम के सर्विस को भी दिखाया जाता है, जिसमें 5 सर्विसेज थी, फूड, म्यूजिक, मेडिटेशन, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट। और फिर जंगकुक भी इन सर्विसेज को एंजॉय करते हुए कहते हैं कि जंगकुक की फर्स्ट चॉइस क्या है, तो ये फूड है। जंगकुक कहते हैं, मैं कुछ ऑर्डर करूंगा। और फिर जंगकुक की ऑर्डर रिसीव हो जाती है और जिसने भी इस ऑर्डर को रिसीव करा था वो कहते हैं, हम जंगकुक के लिए एक लग्जरियस गोल्डन फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जंगकुक कहते हैं, अच्छा है मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करा है। फिर जंगकुक अपने पास में रखे हुए मेन्यू रेसिपी को उठाते हैं और पढ़ते हैं। और जंगकुक बहुत ही ज्यादा हैप्पी थे और कहते हैं, ये मेरा पहला बार है जो मैं इस तरह का शूट कर रहा हूँ। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, तभी उनका खाना आता है। और इतने गोल्डन सर्विस को देखकर जंगकुक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके साथ ही वो फर्स्ट डिश को खोलकर देखते हैं और हंसने लग जाते हैं। और इसमें थी फेमस डालगोना। और फिर जंगकुक इसे खाना शुरू करते हैं। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं, इसे खाए हुए मुझे काफी वक्त हो गया था। और जंगकुक इसे बहुत ही परफेक्टली खाते हैं। इसके साथ ही वो सेकंड डिश को देखते हैं, जो कि उन्हें पहले तो समझ नहीं आती, पर फिर वो समझ जाते हैं कि ये गोल्डन एग्स हैं। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं, आपको पहले एग के शेल्स को हटाना चाहिए था, उसके बाद इसमें गोल्ड कलर डालना चाहिए था। और फिर जंगकुक इसे खाते हैं। और फिर जंगकुक थर्ड डिश को देखते हैं, जो फ्राइड चिकन थी, वो इसे खाते हैं। जंगकुक को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। इनफैक्ट वो इसके ब्रांड के नेम को भी बोल देते हैं। इसके साथ ही जब स्टाफ सारे प्लेट्स को लेकर जा रहे थे, तो जंगकुक कहते हैं, इस फ्राइड चिकन को यहाँ छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जंगकुक को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। और फिर जंगकुक का ध्यान जाता है चौथे डिश पे, जो कि एक ड्रिंक थी। और जंगकुक को भी समझ नहीं आई कि वो क्या है। जंगकुक पहले तो इसे स्मेल करते हैं, पर वो समझ नहीं पाते। और फिर वो इसे टेस्ट करते हैं। ये बस वाटर थी जिसमें हनी मिलाई हुई थी। इसके साथ ही जंगकुक इस डिश में रखे नोट को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा था, एक गोल्डन ड्रिंक स्वीट सेंट के साथ, जो कि सूरज से भी ज्यादा चमकीली है। तो जंगकुक इस लाइन को पढ़ते हैं, सूरज से भी ज्यादा चमकीली। और फिर जंगकुक की एक्टिंग शुरू होती है, क्योंकि ये सूरज से भी ज्यादा जो चमकीला था। और फिर जंगकुक अगले डिश की ओर बढ़ते हैं और उसे देखकर बंद कर देते हैं। ये रेड बीन जेली थी, जिसे गोल्डन पेपर से रैप करा गया था। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं, एक्चुअली कल भी मैंने काम करा था और आज मॉर्निंग में भी मेरी शेड्यूल थी, जिससे मैं थोड़ा थक गया था। तो थैंक यू आपका इस शूट को इतना ज्यादा रिलैक्सिंग बनाने के लिए। और फिर जंगकुक इसे खाते हैं। वो कहते हैं, मुझे ये बहुत पसंद है। तो स्टाफ उन्हें कहते हैं, प्लीज आप इसे अपने साथ ले जाना। तो जंगकुक कहते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा इसे सेफ रखने का। और वो फिर से फ्राइड चिकन खाने लगते हैं। इसके साथ ही उनसे एक सवाल पूछा जाता है कि आप रेस्ट के लिए क्या करते हो। तो जंगकुक कहते हैं, जो बाकी लोग करते हैं वही करता हूँ।
मैं लेटा हुआ रहता हूँ या फिर अपने फोन चलाता हूँ और खाना बनाता हूँ और खाता हूँ, जैसे कि रामियन पोरिज। और फिर वो इसकी रेसिपी बताते हैं, जो की थी एक बर्तन में 500 ml पानी डाले, फिर उसमें रामियन नूडल को तोड़ कर डाले और जो सीजनिंग के लिए पैकेट होती है उसे भी नूडल में डाल दे और इसे बॉईल करें। और अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो इसमें आधा चम्मच हॉट सॉस डालें और बॉईल होने के दौरान इसमें सीवीड डालें और फिर इसमें ब्राउन राइस डालें और जब राइस पक जाए तो इसमें 1 चम्मच परेला ऑयल डाल दे, जिसके बिना जंगकुक नहीं रह सकते, और लास्ट में थोड़ा सा पेपर डालें। जंगकुक कहते हैं ये बहुत डिलीशियस है, तो आर्मीज इसे जरूर ट्राई करना। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं कि जैसा कि मैंने बहुत खा लिया तो अब मैं अगले रूम सर्विस को एंजॉय करना चाहूँगा। और नेक्स्ट थी म्यूजिक सर्विस। इसके साथ ही जंगकुक ढूंढते हैं कि उन्हें क्या सुनना है, तभी स्टाफ उन्हें पीछे देखने को कहते हैं, जो कि बहुत ही प्यारी नॉर्दर्न लाइट्स के जैसी लग रही थी, जिसे कि जंगकुक बहुत क्यूटली देख रहे थे अपने सेल्फ मेड बाइनोकुलर्स से। और फिर स्टाफ उनसे पूछते हैं इस वक्त आपको सबसे ज्यादा क्या सुनने का मन कर रहा है, तो जंगकुक कहते हैं न्यू जिन की डिटो, और एक स्टोरी भी सुनाते हैं। उस दौरान विंटर थी, मैं भी और उनके फ्रेंड्स के साथ स्नो बोर्डिंग करने गया था, जिसमें कि जंगकुक को बहुत ही ज्यादा मजा आया था। जंगकुक कहते हैं मैं एक और दिन रुकना चाहता था और स्नो बोर्डिंग करना चाहता था। नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे लगता है सभी कोई ऐसा ही करना चाहते थे, पर स्नो बोर्डिंग के बाद सभी बहुत ही ज्यादा थक गए थे, बेहोश हो गए थे, और तभी न्यू जिन की सॉन्ग डिटो आई थी, तो हमने डिटो को सुना और ये बहुत अच्छा था। सॉन्ग की वाइब्स उस रिजॉर्ट से मैच हो रही थी और मैं इमोशनल भी हो गया था। और इस मोमेंट के बाद उन्होंने कहा कि वो सब घर जा रहे हैं, तो वो चले गए और मैं वहीं रहा। मुझे लगता है मैंने वहाँ इस सॉन्ग को लगभग 30 बार सुना होगा, बाहर के नजारों को देखते हुए। और फिर जंगकुक इसे सुनते हैं और फिर स्टाफ जंगकुक को एक बुक देते हैं जिसमें आर्मीज के सवाल थे, और जंगकुक उसमें से कुछ सवालों को पढ़ते हैं। पहले सवाल में एक आर्मी ने लिखा था गोल्डन एल्बम की वो कौन सी सॉन्ग है जो आप सुनना रिकमेंड करोगे जब आप रेस्ट करते हो या ब्रेक पे होते हो। तो जंगकुक कहते हैं इसकी लिरिक्स थोड़ी पेनफुल हो सकती है, ये सॉन्ग है हेट यू और टू सैड टू डांस। इसके साथ ही अगला सवाल आर्मी ने जंगकुक से पूछा था कि प्लीज हमें वो सॉन्ग रिकमेंड कीजिए जिसे आप इन दिनों सबसे ज्यादा सुनते हो, तो जंगकुक कहते हैं न्यू जिन की डिटो। अगला सवाल था वो कौन सा सॉन्ग है के पॉप ऑन प्लेलिस्ट की जो आप जानते हो, तो जंगकुक कहते हैं ओह इसीलिए ये दी गई है। और फिर जंगकुक बताते हैं गॉड ऑफ म्यूजिक, टू मच, चेज दैट फीलिंग, यू एंड मी, लवली। जंगकुक को सारे हिट सॉन्ग्स के बारे में पता है। अगला सवाल था के पॉप ऑन प्लेलिस्ट पे जंगकुक का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, तो जंगकुक कहते हैं 3D। इसके साथ ही जंगकुक अगले रूम सर्विस को ट्राई करते हैं जो कि थी मेडिटेशन। ये मेडिटेशन जंगकुक को अंदर से हील और रिलैक्स करेगी और इसमें उनकी हार्ट रेट भी चेक करी जाएगी जो उनके माइंड पीस के लिए थी। तो जंगकुक के हाथ में कुछ पहनाया जाता है उनके हार्ट रेट को चेक करने के लिए। इसके साथ ही जंगकुक को प्रॉपर पोजीशन पे बैठने को बोला जाता है, उन्हें आंखें बंद करने को बोला जाता है और नेक और शोल्डर को रोटेट करने को बोला जाता है और खुद को एक शांत प्लेस पे इमेजिन करने को बोला जाता है और सब चीजों को भूलकर एक साउंड पे फोकस करने को बोला जाता है। और फिर जंगकुक को कुछ सवालों के जवाब देने थे अपने दिल और दिमाग को शांत रखते हुए, और इन सवालों का जवाब उन्हें तुरंत ही देना था। सवाल था सबसे चमकीला सूप कौन सा है, तो जंगकुक कहते हैं जियोन जंगकुक। अगला सवाल था दुनिया का सबसे फास्टेस्ट बर्ड कौन सा है। इसके साथ ही अगला सवाल था दुनिया का सबसे फास्टेस्ट चिकन कौन सा है, तो जंगकुक कहते हैं शायद कोरियन चिकन। और ये अजीब और गरीब सवाल इसीलिए थी कि जंगकुक अपने दिल और दिमाग को शांत रख पाते हैं या नहीं। और जंगकुक की हार्ट रेट थी 110। जंगकुक कहते हैं मेडिटेशन सर्विस बहुत ही फन भरा था, मुझे लगता था ये रियल मेडिटेशन के जैसा होगा। और फिर जंगकुक कम्युनिकेशन सर्विस को चूज करते हैं। इसमें जंगकुक को करना ये था कि उन्हें आर्मीज के क्यूरियस क्वेश्चंस के जवाब देने थे और एक गहरी बातचीत करनी थी गोल्डन रैबिट से। तो जंगकुक इसके लिए पूरे तैयार थे। तो पहला सवाल था कि जंगकुक को कब लगा कि ये उनके लाइफ का गोल्डन टाइम है, तो जंगकुक कहते हैं अभी। मेरी सोलो एल्बम ऑफिशियली आ चुकी है, यही वक्त है मेरे लिए जब मैं सब कुछ शो कर सकता हूँ जो भी मैंने बनाया है जब मैं BTS के साथ ग्रो कर रहा था तब। सो मुझे लगता है अभी मेरे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट वक्त चल रहा है
अगला सवाल था BTS मेंबर्स के साथ और क्या करना चाहते हो म्यूजिक के अलावा। तो जंगकुक कहते हैं मैं उनके साथ फिर से ट्रिप पे जाना चाहता हूँ, नो मैटर वो कोई भी प्लेस हो, अगर हम सातों एक साथ हो तो। हम कुछ वक्त से अलग हैं तो अच्छा होगा अगर हम कुछ दिन एक साथ रहे तो। इसके साथ ही अगला सवाल था जंगकुक को म्यूजिक की जरूरत सबसे ज्यादा कब होती है। तो जंगकुक कहते हैं जब मैं अपने घर पे अकेले ड्रिंक कर रहा होता हूँ तब। मैं लाइट्स को ऑन करता हूँ, स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट को ऑन करता हूँ, ड्रिंक करता हूँ। ड्रिंक करते हुए म्यूजिक सुनना मेरे लिए परफेक्ट है। इसके साथ ही अगला सवाल था वो कौन सा एक सवाल है जो जंगकुक आर्मी से पूछना चाहते हैं। तो जंगकुक कहते हैं आर्मीज आप हमें क्यों पसंद करते हो, इसके 100 रीजंस बताइए। और फिर वो हंसने लगते हैं और कहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल था आप आर्मी से क्या कहना चाहिएगा जो गोल्डन एल्बम का वेट कर रही है। तो जंगकुक कहते हैं मैंने इसमें बहुत मेहनत करा है, ये बहुत ही अच्छा होगा, इसे स्पॉटिफाई पे बहुत सुनिएगा। और जंगकुक उस गोल्डन रैबिट के साथ पिक्चर भी लेते हैं और उस पिक्चर पे आर्मीज के लिए मैसेजेस लिखते हैं। उन्होंने लिखा आर्मीज मेरे साइड रहने के लिए आपका थैंक यू, मैं भी हमेशा आर्मीज को चेयर करता रहूंगा। और फिर जंगकुक नेक्स्ट रूम सर्विस को चूज करते हैं जो की थी एंटरटेनमेंट सर्विस। जंगकुक कहते हैं प्लीज मुझे ये सर्विस दो। इसके साथ ही इसमें अगर जंगकुक गोल्डन गेम को जीतते हैं तो उन्हें एक हीलिंग प्रेजेंट मिलने वाली थी। तो जंगकुक कहते हैं आपने मुझे लास्ट टाइम भी बहुत सारी प्रेजेंट दी थी। इसके साथ ही इस गेम में जंगकुक को स्पॉटिफाई मार्क से बाहर नहीं आना था जब तक कि ये गेम खत्म न हो जाए। और अगर जंगकुक ये चैलेंज कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट मिलने वाली थी। और इस गेम में जंगकुक की आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है और वो कमाल के लग रहे थे, मतलब उनसे तो नजर ही नहीं हट रही थी। उनकी चार्म अलग ही लेवल की है। और फिर गेम शुरू होती है और आवाज आती है कि ऑटम में ठंडी हवा चल रही है और इन्होंने पूरी इफेक्ट की भी इंतजाम कर रखी थी। ये एक ऐसी वेदर है जो माइंड और बॉडी को एक्साइटेड कर देती है। और तभी दो स्टाफ आते हैं और जंगकुक को गुदगुदी करते हैं और यहाँ हमारे जंगकुक की फेस देखने वाली थी। इसके साथ ही फिर से आवाज आती है जब पत्ते गिर रहे होते हैं और मैं बस शांति से चलना चाहता हूँ। और फिर जंगकुक चलना शुरू करते हैं। जंगकुक चलते चलते स्पॉटिफाई जोन से बाहर आ जाते हैं। फिर आवाज आती है कि मैं चलते चलते मेपल ट्रीज के फॉरेस्ट में आ पहुंचा हूँ। और यहाँ जंगकुक का न्यू सॉन्ग स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू सुनने का अलग ही मजा है। और जंगकुक स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू गाते हैं और इसके डांस को भी करते हैं। इसके साथ ही जंगकुक से पूछा जाता है जंगकुक आपको क्या लगता है आप स्पॉटिफाई जोन में हो। तो जंगकुक कहते हैं मुझे नहीं पता। तो वो जंगकुक से कहते हैं जंगकुक क्या आपको मूव करने का चांस चाहिए। तो जंगकुक कहते हैं हाँ। और फिर वो धीरे धीरे स्पॉटिफाई जोन में वापस आ जाते हैं। इसके साथ ही जंगकुक से कहा जाता है जंगकुक जब आप अपने आंखों को खोलोगे और देखोगे कि आप कहाँ हो वहीं पे ये गेम खत्म हो जाएगी। और फिर जंगकुक अपने आंखों को खोलते हैं और देखते हैं कि वो जोन से थोड़े से बाहर हैं, तो वो तुरंत ही अंदर चले जाते हैं। इसके साथ ही स्टाफ कहते हैं आप जोन के आधे अंदर हो तो हम आपको हीलिंग प्रेजेंट देंगे। और फिर जंगकुक को वो प्रेजेंट मिलती है। तो जंगकुक कहते हैं इस बार इसमें क्या हो सकता है। और फिर वो इसे देखते हैं जिसमें उन्हें स्पॉटिफाई के तरफ से एक मैसेज मिला था। और जंगकुक इसे पढ़कर कहते हैं स्पॉटिफाई इस तरह के चीजी जोक्स को बनाने में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। उस मैसेज में लिखा था तो जंगकुक जब सब कोई कहते हैं आप बहुत अच्छे हो और बहुत कूल हो तब क्या आपको ऐसा लगता है पूरी दुनिया आपकी है। और नीचे लिखा था पूरी यूनिवर्स आपकी है जंगकुक। फिर जंगकुक गिफ्ट्स को देखते हैं जिसमें स्पॉटिफाई की लोगो वाली स्लीपर्स थी, सेंटेड कैंडल थे। जंगकुक कहते हैं मुझे कैंडल्स बहुत पसंद है, जब भी मैं घर पे होता हूँ मैं कैंडल्स जरूर ही जलाता हूँ। अगला गिफ्ट था एक ब्लैक टी शर्ट स्पॉटिफाई के लोगो वाला। और स्टाफ कहते हैं लास्ट टाइम जब वी आए थे उन्होंने बताया था जंगकुक एक स्पॉटिफाई वाली टी शर्ट चाहते हैं तो हमने इसे आपके लिए बनाया है। तो जंगकुक कहते हैं वी तुम देख रहे हो और कहते हैं मुझे एक लाइव करना चाहिए इसे पहनकर। इसके साथ ही इन गिफ्ट्स में एक हुडी भी थी, इसमें भी स्पॉटिफाई की लोगो बनी हुई थी। अगली गिफ्ट थी एक बाथरोब और लास्ट गिफ्ट थी बॉक्सिंग मीट। जंगकुक कहते हैं आपने हर चीज को प्रिपेयर करा है। इसके साथ ही जंगकुक से पूछा जाता है उन्हें आज की ये
हीलिंग सर्विस कैसी लगी गोल्डन रिलैक्स रूम की। तो जंगकुक कहते हैं सच कहूँ तो मैं लास्ट सर्विस से थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। तो स्टाफ कहते हैं अगली बार हम आपके लिए और अच्छा प्रिपेयर करेंगे और वो जंगकुक से प्रॉमिस भी करते हैं कि वो फिर से स्पॉटिफाई में आएंगे। तो जंगकुक कहते हैं हाँ। जंगकुक कहते हैं मुझे सच में लगा था कि मैं स्पॉटिफाई जोन में खड़ा हूँ और तभी ये सायरन बजती है। और जंगकुक भी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या है और यहीं पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप इसके नेक्स्ट पार्ट को चाहते हो तो हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा, क्योंकि इसकी नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ही ज्यादा मजेदार है। इसमें जंगकुक ने बहुत सारी गेम्स खेली है, इतनी कि वो थक भी गए थे। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर ले, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।